अच्छा अध्यक्ष जी, पिछले साल की बात है, 2025 की अगस्त की ये बात है। जी आपके एलबीएस डिग्री कॉलेज में, हम सभी का एलबीएस डिग्री कॉलेज में मौजूदा छात्र धरना प्रदर्शन किए थे और लगभग 10 दिन धरना प्रदर्शन चल रहा था एलबीएस डिग्री कॉलेज के गेट पर। और उस समय बारिश का मौसम था और वहां पे जो छात्र थे उनका ये भी आरोप था कि आप भले आपको मानते हैं कि नहीं मानते हैं अपने आप को कि आप दखल दें या ना दें, लेकिन आप छात्र नेता वहां के रहे, आपसे लोगों की अपेक्षा थी कि आप उनके समर्थन में जाइए। लेकिन 10 दिन में आपको 5 मिनट भी टाइम नहीं मिला, जबकि यहाँ से आपके ऑफिस से और एलबीएस डिग्री कॉलेज मुझे लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसी क्या व्यवधान है कि आप उनके समर्थन में नहीं उतरे? नहीं, मैं उनके समर्थन में था। मैं हर उस छात्र के समर्थन में हूँ और जितना मेरी क्षमता होगी उतना मैं जीवन भर रहूंगा। अब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि छात्र का चुनाव, छात्र के जो अध्यक्ष कह रहे हैं अपने आप को उमेश शुक्ला, वो जो है उसको करावें। तो वो मेरी क्षमता को थोड़ी ना है। आप ये जान रहे हो कि मेरे हाथ में शासन चुनाव कराना नहीं है। उनकी कई मांगों में से एक मांग ये भी प्रमुख थी कि मैं शासन का चुनाव करा दूं, तो मेरे हाथ में कहाँ था। अब ये था कि जो है मैं वहां गया नहीं। तो अब जैसे हमको जानकारी हो, हमको कोई बुलावे या हम उधर से जा रहे हो तो हम जरूर जाते। मेरी कहीं व्यस्तता थी, लेकिन मैं जब बाद में आया तो तब तक कि धरना खत्म हो गया। शायद 10 दिन नहीं चला, 2-4 दिन चला था। मैं जब गया था तो खत्म हो गया था। नहीं, आपसे फोन से भी बात हुई थी, आपने फोन भी किया था। किसको? जो लोग वहां पे थे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कॉलेज में आज भी मेरा रूटीन बना हुआ है। जब भी नया सत्र आता है, नए सत्र में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके प्रवेश में कोई समस्या ना हो, उनके सीटिंग प्लान में कोई दिक्कतें ना हो, उनको पुस्तकें निकलवाने में कोई दिक्कतें ना हो, तो शुरुआती दौर पे मैं हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 15 दिन में, मैं 2-1 महीने की शुरुआत में जब सत्र शुरू होता है तो मैं जाता हूँ। उसके बाद जब क्लास चलने लगता है तो बच्चे सब पढ़ाई में मस्त हो गए, तो हर हफ्ता या हर तीसरे दिन जाना संभव नहीं हो पाता। परंतु ये है कि फिर भी महीने 15 दिन में हम एक डिग्री कॉलेज में जाते हैं। या डिग्री कॉलेज जब हमको बुलाता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ या कोई विद्यालय का प्रोग्राम हुआ, विद्यालय ने हमको इन्वाइट किया तो हम विद्यालय में जाते हैं। अध्यक्ष जी, छात्र हित में अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो मैं जाता हूँ। आप एडमिशन के समय जाते हैं, लेकिन जब गर्मी में छात्रों को पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तब आप नहीं जाते। बच्चों को गर्मी में पंखा जो है उनके क्लासरूम का नहीं चलता तब आप नहीं जाते। उसके बाद में बैठने के लिए बेंचें नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होता तब आप नहीं जाते। ये ऐसा कैसे? देखिए, 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। सीटें बैठने के लिए नहीं है, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि वहाँ उतने एडमिशन होते हैं जितने उनके पास सीटिंग प्लान होते हैं। जो लोग धरना कर रहे थे उन्हीं का मामला। अब देखिए, मैंने कहा ना, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता। धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे, उसमें उनका अपना जो भी सोच रही हो, जो भी उनके आरोप एलबीएस पे रहे हों, जो भी आरोप हम पे रहे हों, जो भी आरोप उनके तंत्र पे रहे हों, जो भी आरोप उनके जिला प्रशासन पे रहे हों, मैं उनके बातों का उत्तर देने के लिए तो थोड़ी बैठा हूँ। वहाँ पे सब छात्र ही थे। नहीं, मुझे जानकारी है कि वहाँ पे कितने छात्र थे और वो उनकी मानसिकता क्या थी, उस बात की मुझे जानकारी है। ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। कॉलेज में अब आगे जो व्यवस्थाओं के विषय में मैं आपसे बात करूँ, उतनी ही सीटें हैं जितना एडमिशन है, उतनी ही सीटें हैं। पहला नंबर, बैठने के लिए कहीं कोई अभाव नहीं होता। शुरुआत में जब प्रवेश होता है तो मैं मानता हूँ जैसे बीएससी है, बीएससी में 320 सीटें हैं बीएससी वालों में, तो कभी कभी 320 में मतलब कि 310 लड़के चले गए। अब सीटिंग प्लान मान लीजिए 320 का है या 310 का है, तो अब 100 में 100% उपस्थिति कहीं भी हो जाएगी तो लगेगा कि बहुत सफोकेशन है, बहुत ज्यादा। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बच्चे जैसे रेगुलर की वजह कहीं कोचिंग करने लगे या बीएससी के साथ साथ कहीं पार्ट टाइम और कहीं पढ़ने लगे स्कूल के साथ साथ, या कम आने लगे, तो जो भी वजह रहती है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो 320 एडमिशन में लगभग में 300 के एडमिशन के आसपास 10-20 लड़के इस तरह से हैं जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। उसके बाद वो संख्या घटते घटते वो आके 200, 250, 250 पे, जो मेरा 10 साल का 12 साल का जो एक मैंने वॉचिंग किया है वो मैं बता रहा हूँ। तो दिक्कतें वो रहती हैं, वो महीना और 15 दिन के लिए रहती हैं, जब उपस्थिति लगभग में 95 और 90% रहती है। वो भी इस लेवल पे नहीं रहती। कोई लड़का नहीं कह सकता कि मैं खड़ा होकर पढ़ा हूँ। हाँ, सबको सीट मिलती है, सब लोग बैठ के पढ़ते हैं।
दूसरी चीज है कि पानी की आपने व्यवस्था बताई। पानी के लिए विद्यालय परिसर के अंदर दोनों तीनों कैंपस बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएड की मैं बात करूं दर्जनों हैंडपंप लगे हैं। दूसरी चीज अभी हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के द्वारा महाविद्यालय के अंदर पेयजल हेतु महाविद्यालय के और हम लोगों के निवेदन पे छात्र हित को और सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वाटर कूलर विद्यालय में लगा है। वाटर कूलर लगा है, उससे लोग पानी पी रहे हैं। कहीं जैसे अब जो इस एम के साथ निकला कि मुझे राजनीति करनी है तो उसे कुछ चाहिए कहने के लिए। तो हर किसी ने कहा है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बाकी इस तरह की कोई समस्या नहीं। तो लोग क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारे आरोप लगा रहे हैं? अब क्या था इनका तो वही बता पाएंगे, सब लोग जान रहे हैं। अब हमें भी कह रहे थे कि उनसे हमें यह दिक्कत है कि वो जो है अपने आप को वर्तमान छात्र संघ का अध्यक्ष कहते हैं। तो हमने कहा भैया कोई वहां पे वेतन या वहां पे कोई सैलरी इस तरह की कुछ थोड़ी मिल रही थी कि हम वर्तमान बता के वहां से ले रहे हैं। मैं तो बस छात्र भावना का सम्मान कर रहा हूँ, मैं छात्रों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा ना जीवन भर जुड़ा रहूंगा। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं, वो हमको मान रहे हैं, इसलिए हम उनको मान रहे हैं। अब मैं बाद में जब जान पाया तो मैंने उसको मैसेज दिया मैंने कि ठीक है। करवाया आपने? नहीं, फोन नहीं करवाया। मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हारी मांग और सारी मांगे जो हैं वो तो कॉलेज प्रशासन पूरा करेगा, जाए ना जाए जो देखेगा, लेकिन एक मांग जो हमसे संबंधित है आपकी कि मैं अपने पद के आगे पूर्व क्यों नहीं लिखता, वो मैं उसको पूर्ति में कर दूंगा। तो अभी आप लिख रहे हैं? नहीं, निवर्तमान लिख रहा हूँ। हाँ, निवर्तमान लिख रहा हूँ। आप जाके देखिए, कहीं नहीं लिखा। वो जब मुझे पता चला कि वो डिमांड कर रहा है तो हम मैं उसकी डिमांड को पूरा कर सकता था, मैंने पूरा कर दिया। छोटा भाई है मेरा वो भी, जो मांग कर रहा था। हाँ, उसकी जिस मांग को मैं पूरा, अब वो चुनाव की मांग करे तो मेरे हाथ में नहीं है। उसको इस मांग के लिए जिस तरह से मुझसे लड़ा, इस तरह यशस्वी मुख्यमंत्री जी सबके हैं। हाँ, उसको मुख्यमंत्री जी के सामने धरना देना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी और अच्छे तरीके से समझाते, मेरे हाथ में जैसे मैंने लिख लिया, क्योंकि मैंने माना कि मैं अपने छोटे भाई को इस तरह से समझा सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर धरना दें कि आप चुनाव कराइए, पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद है।